रात का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। चांद की रोशनी हवेली के काले परछाइयों को और भी भयानक बना रही थी। अमन और उसकी दोस्तों की टोली ने ठानी थी कि वे इस पुरानी हवेली के अंदर जाएंगे, जिसके बारे में गांव में कई भूतिया कहानियां सुनी जाती थीं। अमन बोला, क्या तुम सब तैयार हो? सभी ने एक सुर में हामी भरी। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर घुसते ही हर कदम पर लकड़ी के फर्श की चरमराहट सुनाई दे रही थी। मलिन दीवारें, टूटे फर्नीचर और जाले से लदी छत ने हवेली को और डरावना बना दिया था। सभी ने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगे। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई। सबने चौंक कर एक दूसरे को देखा। ये क्या था? रोहित ने धीमी आवाज में पूछा। शायद कोई जानवर होगा, अमन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी संकोच था। वे आगे बढ़े और हवेली की गहराइयों में उतरते गए। तभी उन्हें एक पुराना चित्र दिखाई दिया, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। चित्र में एक परिवार था, लेकिन उन सभी की आंखें ऐसी दिख रही थीं, मानो वे सीधे उन्हें देख रही हों। अचानक चित्र गिर पड़ा और एक और भयानक आवाज गूंज उठी। सबने डर के मारे एक कदम पीछे हटाया, लेकिन साहस जुटाकर वे फिर आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अमन ने दरवाजा धक्का दिया और सभी अंदर चले गए। कमरे में चारों ओर पुरानी किताबें और दस्तावेज बिखरे पड़े थे। रोहित ने एक किताब उठाई और उसे खोलते ही जोर की चीख निकल पड़ी। क्या हुआ? अमन ने दौड़ते हुए पूछा। ये किताब, इसमें हमारा नाम लिखा है, रोहित ने कांपती हुई आवाज में कहा। सभी ने किताब को देखा और सचमुच उसमें उनके नाम और कुछ अनजान घटनाओं का उल्लेख था। ये कैसे संभव है? प्रिया ने भयभीत होकर पूछा। यहां से चलो, अमन ने घबराहट में कहा। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे सभी फंस गए थे। तभी एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह आकृति बोली। हम हम बस देखना चाहते थे, अमन ने डरते हुए कहा। यहाँ देखना मना है, आकृति ने कहा और उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक दीवार पर लगे चित्र से एक और धुंधली आकृति निकली और उनके बीच आ गई। तुम्हें यहां से जाना होगा, उसने आदेश दिया। अमन ने देखा कि वह आकृति एक महिला की थी, जिसकी आंखों में दया की झलक थी। कौन हो तुम? अमन ने साहस जुटाकर पूछा। मैं इस हवेली की पुरानी मालकिन हूं, वह बोली। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। सभी ने महिला की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और चिंता थी। तुम्हें यहां से निकलना होगा, वरना तुम भी फंस जाओगे, महिला ने कहा। लेकिन हम कैसे बाहर जाएं? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। महिला ने एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। इस दरवाजे से जाओ और कभी वापस मत आना, उसने कहा। सभी ने जल्दबाजी में गुप्त दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागे। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने सुना कि हवेली के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। वे मुड़कर देखने लगे, लेकिन अब हवेली पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। सभी ने राहत की सांस ली और गांव की ओर लौट गए। रास्ते में अमन ने सोचा, यह सब क्या था? शायद हमें यह सोचकर रहना चाहिए कि कुछ रहस्यों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है। सभी ने हामी भरी और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। रात भले ही भयानक थी, लेकिन उन्होंने एक सबक सीखा था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, और कभी-कभी डर से बचने के लिए हमें उसकी सीमा का आदर करना ही चाहिए। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी उस हवेली की ओर पलटकर नहीं देखा, और गांव में उस भूतिया हवेली की कहानियां हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गईं।